जी सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम गोविंद कुमार मिश्रा है, जिसके हम और मैं इस विद्यालय में 2001 से लेकर 2006 तक आवासीय पुरातन छात्र रहा हूँ। और मैं इस समय खुद को एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस सफ़र की शुरुआत मैं अपने इस विद्यालय से करना चाहता हूँ। तो आज पहली कड़ी है, पहला जो कक्षा है, पहली क्लास है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हम गाने बगाने या फिर अपने विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ते रहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं व्याख्यान देने के लिए, गीता का उपदेश देने के लिए, और उसमें ये कह रहे हैं अर्जुन से कि क्यों चिंता करते हो, जो हुआ वो भी सही हुआ, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही हो रहा है। लेकिन ये तो धर्म ग्रंथ की बात है। अब आप लोगों से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ अपनी बात रखने से पहले कि आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि जो गीता में कहा गया है वो कितना सही है। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है सही ही होगा, लेकिन उसमें हम कन्फर्ट नहीं रहते हैं, अपना विचार नहीं करते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि लगता है कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन अब वहाँ कहा गया तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो हुआ वो भी सही हुआ है, और आगे जो होगा वो भी सही होगा। हाथ उठाएं। कितने लोगों का मानना है कि जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, जो हुआ वो भी सही हुआ, और जो होगा वो भी सही होगा? जी आप बताइए क्यों ऐसा? अपने समर्थन में जो है रखिए। एक तरीके से प्रकृति का नियम है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता है, जो भी हो रहा है हमारे साथ वो अच्छे के लिए कहीं ना कहीं हो रहा है। तो बात ऊपर वाला कुछ अच्छा सोच के हम तय करता है। नहीं, कहीं ना कहीं से नहीं चलेगा ना। तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो मैं बता सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हुआ। हो सकता है मेरे लिए जो गलत हो सकता है दूसरे के लिए सही हुआ हो। भगवान उस हिसाब से तय किए हो कि मेरे लिए कुछ गलत हो गया तो हो सकता है आगे हम उससे भी अच्छा कर पाए। आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ, उसके कारण मेरे साथ और आगे कुछ और बढ़िया हो जाए। एक उदाहरण दीजिए। आप लोग भी बोलना सीखिए, क्योंकि विद्या मंदिर में आप लोग हैं, आप लोगों का बॉडी भी अच्छा होना चाहिए। एक उदाहरण दीजिए। जैसे मैं मान लीजिए किसी परीक्षा में फेल हो गया, मैं उसमें मेरे साथ कुछ बढ़िया नहीं हुआ, ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उसमें मैं फेल हो गया, उसके कारण मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए कि मुझे ठीक करना है, मुझे उससे भी बेहतर करना है। हो सकता है आगे मैं उससे बेहतर कर पाऊँ जो मैं नहीं कर पाता अगर मैं उससे पहले पास हो गया होता तो। नहीं, मतलब इसके लिए फेल होना जरूरी है क्या? ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ लेकिन उससे भी बेहतर मेरे लिए आगे लिखा हुआ। ठीक है। और जो इसके पक्ष में और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर खड़े हों। एक पक्ष और लेंगे, पक्ष में जो इसके पक्ष में बोलना चाहे। आचार्य भी बोल सकते हैं। आचार्य बोल सकते हैं। बोलिए जी बोलिए। अक्सर अपने क्लास में हम भैयाओं को बताते भी रहते हैं, जब हम लोग एमएससी करने के बाद और कंपटीशन देते समय एक महीने में 4 इंटरव्यू को फेस किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिला। हम ये बच्चों से बताते हैं तो कभी कभी बड़ी खेद होता था कि कहां से न्यूनता जो है हमारे अंदर रह गई। कुछ स्थिति परिस्थिति का कारण हुआ, लेकिन ईश्वर जो है उसके बाद जो ब्याज स्वरूप दिए वो हमको इतना दिए कि मतलब उतना हम 5 जन्म का जो है हम वसूल लिए।
मेरे दोनों बच्चे जो है IITian हैं। ये इस जो है यहाँ का जो है श्रेय है विद्या मंदिर का श्रेय है और मेरे यहाँ रहने का श्रेय है, समर्पण का है, जो ये सफलता जो है ईश्वर हमको दिए हैं। तो एक तरफ जो हमको कभी कभी एक समय हम ईश्वर पर भी अंदर से नाराजगी होती थी कि क्या भगवान एक साथ हमको 4-4, 5-5 इंटरव्यू देने का मौका दिए और आप हमको कहीं से भी सफल अर्जित नहीं किए, कहाँ से न्यूनता जो है रह गई। तो उस समय तो हमारी अज्ञानता थी, लेकिन उस अज्ञानता को, संघर्ष को दूसरे रूप में ईश्वर जो है दिए। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ईश्वर करते हैं वो सही करते हैं। हमारी नज़र और चश्मे से वो बात जो है नहीं दिखाई देती है। और ये आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी आप सीख सकते हैं कि वो जिस इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ वो फेल हो गए थे और यहाँ तक कि वो हरिद्वार में वो अपना जीवन भी नष्ट करने के लिए जो है सोच लिए थे, मृत्यु के लिए भी सोच लिए थे। लेकिन श्रद्धानंद जी जो वहाँ थे, जो कि आशा भी है, उन्होंने हाथ फेरा और सहलाया, बताया, कहा कि भाई ये जीवन बहुत अनमोल है और ईश्वर आपसे कुछ और अच्छा चाह रहे हैं। और वो कहाँ तक पहुँचे हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति तक जो है पहुँचे, जो सबसे सर्वोच्च जो है पद है। तो ये हमारा काम है। जी, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको जो शिक्षा मिली आज जो है खुश हैं, संतुष्ट हैं। वो असफलताएं जो है आगे की उच्च सफलता का कारण बनती है। और हम इसको थोड़े में ही करेंगे, इसलिए कि मेरे भी जीवन में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन उसमें समय बहुत अधिक जाएगा और फिर अभी बात को करेंगे उस बारे में। आज 5-10 मिनट में बताते हैं। तो अब ये तो अपनी समझ है कि आगे जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन कई लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो 4 बार असफल हुए तो 5वीं बार और मजबूती से खड़े होने की अपेक्षा उनके जीवन में ऐसा होता है कि 5वीं बार वो और बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं उन 4 असफलताओं के कारण। तो इसी के बारे में तो अब समर्थन में किसी को नहीं करना है, कुछ विरोध में कोई कुछ कहना चाहते हैं इस तथ्य के विरोध में, ये जो बात कही गई है भगवान कृष्ण द्वारा, या फिर जो लोग कहते हैं, आप विरोध में भी बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, ताकि दिमाग आपका खुलेगा। जो लोग समर्थन में है वो भी समझेंगे आपकी बात को कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं। भैया ने हाथ नहीं उठाया था, आपने हाथ नहीं उठाया था, सुने है कि नहीं जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ? तो सुने है तो हाथ नहीं उठाया था, यानी कि आप इसके समर्थन में नहीं है। जी पहले पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़े नहीं है, लेकिन एक सामान्य चीज बताइए कि जो भी होता है वो लोग कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है, अच्छा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आगे जो होगा पीछे वो भी अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि जो सब हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं होता है? बस प्रेजेंट देखता हूँ क्या हो रहा है अभी, क्या सुधारा जा सकता है, पहले का तुलना होने से बढ़िया। तो प्रेजेंट में ही यानी कि आप इससे सहमत रहते हैं कि अच्छा हो रहा है, सारी चीजों से सहमत रहते हैं? अच्छा, ठीक है। तो आज हमारा ये बताइए, तो आज हमारा विषय है कि स्वीकार की शक्ति। जो ये लाइन कही गई है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा होगा और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आपके अंदर परिस्थितियों के प्रति, स्थितियों के प्रति स्वीकार भाव आना चाहिए। मैं इसको छोटे में समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों का भी क्लास है और भी लोगों का क्लास है, मेरे अपने जीवन के भी अनुभव हैं, समझाऊंगा। उन अनुभवों से के आधार पे मैं जो भी बात करता हूँ वो कहूँगा, आगे भी मैं वही कहूँगा जो मेरे अंदर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जिससे मैं सहमत हूँ। तो ये एक स्वीकार भाव को जन्म देता है।
और स्वीकार भाव में होता ये है कि जब आप परिस्थितियों को स्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते, आप कहीं से आ रहे हैं, विद्यालय आ रहे हैं, साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, साइकिल पंचर हो गई, अब उसके बाद जो है दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन अब उस परिस्थिति में आप अगर ये मान कर चलेंगे तो चलो जो होगा वो भी अच्छा ही हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, यानी कि आपका जो मन है वो शांत हो जाए परिस्थितियों को स्वीकार करके। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे सहमत हो गए। समाज में न जाने कितने अपराध होते हैं, तो स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे सहमत हो गए कि ये भी अच्छा हुआ। उस परिस्थिति को आपने स्वीकार किया कि अब इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए। और जो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये लाइफ लेसन्स की बातें हैं और इसे मैं छोटे में बता रहा हूँ, फिर कई बात होगी तो मैं और भी विस्तार से इसको बताऊंगा। तो उससे ये होता है कि जब हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारे अंदर एक शांत भाव आता है, शांत चित्त आता है, और उस शांत चित्तता के कारण हम जो है हमारे अंदर मानसिक अवरोध एक अवस्था आती है, उससे हम मुक्त होते हैं। और जब मानसिक अवरोध से हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए चीजें सहज हो जाती है, एक तरीके से हमारे दोनों हाथ खुल जाते हैं। क्योंकि एक शांत मन ही एक अशांत, सैकड़ों अशांत मनों से अधिक जो है कार्य कर सकता है, और शांत मन के द्वारा किया गया हर कार्य जो है वो बेस्ट होगा। क्योंकि आप जो भी करेंगे शांत मन से करेंगे, परिस्थितियों को समझ कर करेंगे, उसमें किसी भी तरीके का जो है अवरोध नहीं होगा। अवरोध से क्या होता है, अस्वीकार भाव से क्या होता है कि हमारे अंदर रेजिस्टेंस जन्म लेता है, और उस अवरोध के कारण हमारी मानसिक ऊर्जा और समय काफी हद तक खर्च होती है, बर्बाद होती है। तो इसीलिए स्वीकार भाव का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर परिस्थितियां स्वीकार न हो तो क्या करें। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे कि अस्वीकार भाव भी अगर अपने अंदर आ रहा है कि ठीक है, मन जो है बहुत बेचैन है, चंचल है, तो उस ठीक है, इस समय मन चंचल है तो उसको स्वीकार करें। अस्वीकार जो चीजें हो रही हैं उसको स्वीकार करें। यानी कि एक तरीके से हम ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखते हैं तो उन परिस्थितियों को ब्रैकेट में रखें और उसको देखें कि क्या ये चीज स्वीकार है। हम कई बार अपने दोस्तों को फोन करते हैं, फोन नहीं उठता है, एक दो बार होता नहीं उठता है, स्वीकार भी तो करना चाहिए, नहीं स्वीकार हुआ, 5-10 बार किए। अब आपके अंदर ये आएगा कि क्या ये परिस्थिति, ये फोन न उठना, ये स्वीकार है मुझे, तो स्वीकार ही करेंगे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसके बाद आपका मन सहज हो जाएगा। आप फोन या तो फिर से 1-2 बार ट्राई करेंगे या फिर कोई दूसरा तरीका उसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए एक छोटा सा संदेश था, एक अभिव्यक्ति के तौर पर। तो बस इतना ही, बाकी आप लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मंगल हैं।